नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पहलगाम आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखाऊंगा। आतंकियों की फायरिंग के दौरान का ये वीडियो है और इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि टूरिस्ट जो है वो किस तरीके से डरे, सहमे। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं रखता हूं। पहलगाम आतंकी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। भारत एक्सप्रेस के पास वो वीडियो है, आप वीडियो देखिएगा, दिखाऊंगा आपको कुछ ही क्षणों में। इस वीडियो में आप देख पाएंगे उस वक्त किस तरीके का माहौल था। ये सन्नाटे भरी तस्वीरें हैं। ये कुछ तस्वीरें हमले के एकदम बाद की तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोग डरे हैं, सहमे हैं। आप उनकी आवाज देखकर वो कितना डरे हैं ये आप समझ सकते हैं। पहले वीडियो देखिए जरा। कस्टमर मगर सर जी बच्चा किसका कस्टमर मगर। अच्छा, लगातार एक के बाद एक कई तस्वीरें आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये भी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये तस्वीर देखिए, यहां पर सब लोग एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये शख्स भी यहां पर मौजूद था। अब ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो बना रहा है अपना नॉर्मल। उस वक्त तक किसी को कुछ पता नहीं था क्या कुछ होने वाला है। अब जहां पर हमने लाल घेरा किया वहां आप देखिएगा लोग कैसे डरे हैं, कैसे शख्स गिर गया। ये तस्वीर आप देखिए। ये शख्स गिर गया क्यों? क्योंकि एकाएक वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में लोग, पर्यटक अपने फैमिलीज के साथ यहां पर मौजूद थे। ये शख्स जो इस वक्त अपने कैमरे के फोन में, अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड कर रहा है, उसको नहीं पता था कि क्या कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और आज पूरी दुनिया उसकी इस वीडियो को देखेगी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगातार हर एक लेवल पर आगे बढ़ रही हैं। ये आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। अभी शख्स भाग रहा है नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर एकदम पैनिक कंडीशन हो गई। वो शख्स वहां पर भी गिरा, एक शख्स इस तरफ भी गिरा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वैसे तो ये तस्वीरें पूरे देश को पहले ही विचलित कर चुकी हैं। जो घटनाक्रम उस वक्त घटा उससे पूरा देश विचलित, बेचैन पहले से है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने मैं रख रहा हूं और अब इतना स्ट्रांग तो हम लोग हो गए हैं। इन तस्वीरों को आप भूलिएगा मत जल्दी। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा, अमूमन हम लोग आपको बताते हैं कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, विचलित कर चुकी हैं। ये घटनाक्रम देश को विचलित कर चुका है और अभी ये तस्वीरें, क्योंकि एक एक करके जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे बढ़ रही हैं, एक के बाद एक कई इनपुट देश के सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें ज़रूर विचलित कर सकती हैं आपको, विचलित आपको करना भी चाहिए। और वो बेचैनी पूरे देश ने महसूस की है 22 अप्रैल के बाद से ही, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब ये दोनों तस्वीरें मैं आपके सामने इसलिए क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी विंडो आप देख रहे हैं जिसमें ये हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, इसको पता ही नहीं है। आप समझिए पूरा हेलमेट वेलमेट लगा रखा है उसने और वो वहां पर एक्टिविटीज कर रहा है, वीडियो बना रहा है। सोचा होगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कुछ मेमोरीज बना लेते हैं। अब ये मेमोरीज ऐसी हैं, डार्क घोस्ट मेमोरीज ये हो चुके हैं इन लोगों की। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, आप समझिए उनके दिल पर उनकी मनोदशा इस वक्त क्या होगी। पहली वीडियो में हंसता मुस्कुराता है चेहरा, इस शख्स को नहीं पता चल रहा है इस वक्त। लेकिन इस वीडियो में, रिकॉर्डिंग में फायरिंग की भी आवाज आ रही है। इस वीडियो में लोग गिरते हुए, पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी विंडो अब जो आप फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हमले के तुरंत बाद की ये वीडियो है जिसमें ये लोग डरे हैं, सहमे हैं। और इस वीडियो में जो बातें हैं वो अगर ट्रांसलेट मैं करूं तो यहाँ पर जो ऋषि भट्ट है उनका कहना है कि आतंकी यहाँ पर हैं, आतंकी हमला कर रहे हैं, धर्म पूछकर ये लोग मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। एक चश्मदीद जो है उसका भी ये कहना है कि मेरी पत्नी चिल्लाई तब मुझे पता चला। 20 से 22 मिनट तक आतंकी गोलियां बरसाते रहे। 17 से 18 लोगों को मेरे सामने गोली मारी गई, ये कहना है ऋषि भट्ट का। इसलिए दोनों तस्वीरें आपके सामने रखना जरूरी है। ये सोच विचलित करती है। तस्वीरें तो चलिए आप ठीक है अमूमन, क्योंकि हम लोगों के सामने कई सारी गाइडलाइंस हैं, इसलिए तस्वीरें विचलित करना ये बताना जरूरी है। ऑब्वियसली हर कोई विचलित हुआ ही है, लेकिन वो सोच ज़्यादा विचलित करने वाली है। आप देख रहे हैं एनआईए की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इंटेलिजेंस की टीम ग्राउंड पर उतरी है और एक एक करके
उन गद्दारों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए उन्होंने आतंकियों का साथ दिया। तो एक के बाद एक जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कई सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। एक और ब्रेकिंग आ चुकी है इस वक्त की, एक बड़ी ब्रेकिंग और मैं आपको बता दूं। एक बड़ा एक्सपोजे हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एजेंसीज ग्राउंड पर हैं, इंटेलिजेंस ग्राउंड पर है। AK-47 M4 राइफल से लैस थे आतंकी। हमले वाली जगह से कई कारतूस मिले हैं और जानकारी यह भी है कि ये आतंकी 22 घंटे पैदल चलकर पहुंचे, यानी पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो पूरा उतरकर हर एक चीज पर गहनता से जांच कर रही है। ये बात हर कोई जानता है। देश में अलग ही बहस भी चल रही है इसको लेकर। आंतरिक सुरक्षा, इंटेलिजेंस, ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास 100% अपडेट्स आ जाए। लेकिन बावजूद इसके अगर उस दिशा में भी लूप होल्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। दूसरी तरफ इस वक्त देश एकजुटता के साथ खड़ा है। AK-47 M4 कार्बाइन्स 22 घंटे पैदल चलकर ये लोग यहां तक पहुंचे थे, आप समझिए। इसलिए बार बार इस तरीके की बातें सामने आ रही है। अब देखिए ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरीके का घटनाक्रम है वो भी मैं आपको बता दूं। कई देश ऐसे हैं जो भारत के साथ है, हालांकि भारत बार बार कह रहा है कि हमको नासूर दिया है, कैसे ट्रीट करेंगे हम जानते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी है, वो भी जान लीजिए। पहलगाम पर पाकिस्तान को चीन का साथ मिला है। पाक और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अंजाम दिया है, लेकिन चीन यहां पर थोड़ा सेफ प्ले करना चाह रहा है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज फोन्स का ही इस्तेमाल किया गया, जिससे वो अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो दूसरी तरफ चीन ये कह रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है कि आप निष्पक्ष जांच का समर्थन कीजिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि चीन का अटूट समर्थन हमें मिला है। अब पाकिस्तान इस वक्त बताना चाहता है कि दुनिया उसके साथ भी है। तुर्की को लेकर दावे किए, फर्जी साबित हो गए। तुर्की ने साफ कर दिया, हमने कोई हथियार नहीं दिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, क्योंकि पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत से लड़ने के लिए। हमें किसी बात का कोई डर नहीं है, इल्म नहीं है। तो एक के बाद एक कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं, वो तमाम अपडेट्स मैं आपके साथ साझा कर ही रहा हूं। ये पूरा अटैक कहीं ना कहीं भारत पर बड़ा अटैक था और पूरा देश, खासतौर पर हमारा देश भारत, इसको इसी तरीके से देख रहा है। बड़ा अपडेट क्या आ गया, जल्दी से आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं आपको। देखिए चीन कनेक्शन भी सामने आया, जैसा मैंने आपको बताया। एक तरफ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की है। चाइना यह भी कह रहा है कि आप निष्पक्ष जांच, लेकिन हम हमेशा से बात करते हैं कि हमें ढाई फ्रंट पर लड़ना है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ। आप जान ही रहे, तो ढाई फ्रंट के लिए हम तैयार हैं, साइकोलॉजिकली हम तैयार हैं। तो चीन कनेक्शन भी सामने आया। चाइनीज तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उनकी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज फोन का इस्तेमाल किया गया था और चाइनीज ऐप के माध्यम से ही हैंडल्स के संपर्क में थे ये आतंकी। एक एक चीजें सब रिकॉर्ड हो रही हैं, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही, एजेंसीज ग्राउंड पर हैं। तो एक एक चीज परत दर परत खुलकर सबके सामने आ रही है। तो अलग अलग लेवल्स पर तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ग्राउंड पर है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए बड़ी खबर क्या है, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक और एक्सपोजे हुआ है। 10 से अधिक मददगार आतंकियों के संपर्क में थे, सोर्सेस बता रहे हैं। टेरर अटैक के वक्त आतंकियों के संपर्क में थे, आतंकियों से चैट कर रहे थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आतंकियों से बातचीत कर रहे थे। और इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि चाइनीज कनेक्शन का सामने आया। कई चाइनीज सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए आतंकियों के साथ उनके मददगार, आतंकियों को तो दफन वहीं कर देंगे, उसमें टेंशन नहीं है। फोर्सेस घूम ही रही है हर तरफ। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है ना, इनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है और इस दिशा में भी लगातार काम हो रहे हैं। इस बात की आप तस्दीक रखिए, चिंता मत कीजिए। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिनकी वजह से इस बड़े हादसे को अंजाम दिया गया, इस बड़े आतंकी और कायराना हमले को अंजाम दिया गया, तो ऐसे में वो मददगार, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनकी भी मृत्यु निश्चित है।
तो एक के बाद एक कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं आपको कुछ ग्राफिकली कुछ चीजें भी समझाना चाहता हूं, तो वो ग्राफिक्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए। 10 बड़े खुलासे क्या हुए हैं। AK-47 और M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया इस हमले को अंजाम देने के लिए। दूसरा बड़ा अपडेट क्या है, सुरक्षा एजेंसियों को कारतूस मिले हैं मौके से, सबूत के तौर पर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 22 घंटे तक घने जंगलों से पैदल चलकर बैसरनी आतंकी पहुंचे। सुरक्षा बलों की नजरों से बचने के लिए जंगल का रास्ता चुना, यह इनका ट्रेडिशनल रूट होता है। हमले में 4 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 3 आतंकी पाकिस्तानी हैं। स्थानीय आतंकी आदिल ठाकुर ने पाक आतंकियों की मदद की। आतंकियों ने हमले के दौरान 2 मोबाइल फोन्स भी छीने। एक मोबाइल पर्यटक का था, दूसरा स्थानीय निवासी का था। स्थानीय फोटोग्राफर ने हमले का वीडियो भी रिकॉर्ड किया है और खुद को बचाने के लिए फोटोग्राफर पेड़ पर चढ़ गया था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। NIA, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल उतरी हुई हैं और उनको पता है उनको करना क्या है। फोर्सेस हमारी पूरी तरीके से तैयार है, फोर्सेस को भी पता है क्या करना है। तो एक एक करके परत दर परत तमाम चीजें सामने आ रही है, इसमें कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार है, एक बड़ी ब्रेकिंग आ चुकी है, जल्दी से आपको बता देता हूं ये बड़ी ब्रेकिंग क्या है। भारत और फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील को फाइनलाइज किया जा चुका है। 26 राफेल M फाइटर प्लेन्स की डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 63,000 करोड़ की डील है। 26 राफेल मरीन की डील फाइनलाइज हो चुकी है। राफेल मरीन में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता है और इनको INS विक्रांत पर पोस्ट किया जाएगा। INS विक्रांत पर इनको आकाश के बाद समंदर में भी राफेल से लैस होगा भारत। राफेल M की डील डन, हैरत में पाकिस्तान। भारत का राफेल करेगा पाकिस्तान का हार्ट फेल। अब समंदर से भी होगा राफेल से प्रहार। समंदर से पाकिस्तान के लिए बनेगा काल। भारत फ्रांस के बीच राफेल M की डील पर साइन होने के साथ ही पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। अभी तो भारत के पास पहले से ही 36 राफेल विमान थे, उसमें मरीन राफेल के आने से भारत की मजबूती दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जारी तनाव के बीच सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल विमानों की डील हो गई है। ये डील 63,000 करोड़ रुपए में की गई है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस समझौते के वक्त भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। इस दौरान नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल K स्वामीनाथन भी मौजूद थे। भारत और फ्रांस के बीच राफेल M को लेकर समझौता। 22 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट विमान शामिल होंगे। पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका। INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे M राफेल। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थीं। राफेल M के आने से इंडियन नेवी और होगी ताकतवर। भारत और फ्रांस के बीच 2016 में एक सौदा हुआ। पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में 36 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट अंबाला और हाशिनारा बेस से ऑपरेट होंगे। 26 राफेल M की डील के साथ भारत की राफेल जेट की संख्या बढ़कर होगी 62। आइए राफेल M फाइटर जेट के बारे में और जानकारी लेते हैं। राफेल M एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका AESA राडार टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो इसे स्टेल्थ बनाता है। बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी, जासूसी, अटैक जैसे कई मिशन संभव हैं। एंटीशिप वारफेयर के लिए बेहद कारगर है। प्रेसिशन गाइडेड बम लगा सकते हैं। मिसाइलें मेटियोर, स्कैल्प या एक्सोसेट लगा सकते हैं। हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से सुरक्षा मिलेगी। नौसेना एक देश के चारों तरफ अदृश्य कवच बना सकेगी। जाहिर है भारत की सैन्य शक्ति में राफेल के इजाफे से पाकिस्तान का संकट और बढ़ने वाला है। 36 राफेल जो पहले से ही आकाश से पाकिस्तान को दहला देंगे, वहीं ये 26 मरीन राफेल समंदर से काल विकराल बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये डील ऐतिहासिक है और देखिए टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। इस तरीके का हादसा हुआ इससे पहले ही भारत सरकार अलग अलग मोर्चों पर खुद को काफी मजबूत बनाने के लिए काम कर ही रही थी और उसी में से एक बड़ी माइलस्टोन ये राफेल मरीन फाइटर जेट्स पे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं ग्राफिकली भी कि ये क्या है, क्या इसकी रेंज है। देखिए राफेल M की ताकत क्या है।
लंबाई इसकी है 15.27 मीटर, वजन है 10,600 किलो, चौड़ाई है 10.80 मीटर। अब ये तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, कितनी हजार फीट पर उड़ सकता है? 50,000 फीट पर जा सकता है। रफ्तार कितनी है इसकी? 1912 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 2222 किलोमीटर प्रति घंटे तक ये जा सकता है। इसकी रेंज कितनी है, यानी कितनी रेंज की मिसाइल है, कितनी इसकी रेंज है? 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। राफेल एम की ताकत, ऐसे ही राफेल नहीं हो रहा। तो अब जहां एक तरफ जल हो, थल हो, नभ हो, हर तरफ हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तो टेक्नोलॉजी को लेकर भी आने वाले वक्त में बात होंगी। अब राफेल एम वर्सेस राफेल क्या है? देखिए, टेलुक इसमें भी मौजूद है, लेकिन राफेल में जो हमारे पास है उसमें टेलुक नहीं होता। इसके विंग्स जो हैं वो फोल्डेबल हैं, यानी फोल्ड हो जाते हैं। राफेल के नॉन फोल्डेबल हैं। इसमें आप हथियार, एंटी शिप मिसाइल को लगा सकते हैं। राफेल में आप जानते हैं दोनों ही टेक्नोलॉजी जबरदस्त हैं। एक राफेल है जिसको हमारी एयरफोर्स यूज करेगी, और दूसरा है राफेल एम जो कि हमारी नेवी ताकत को, हमारी नेवल एजेंसीज को, सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर भारत में बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें कई नामी गिरामी चैनल्स भी हैं, जिसमें शोएब अख्तर का चैनल भी शामिल है। इसके अलावा वहां के टॉप न्यूज चैनल जैसे डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी पर भी पूरी तरीके से बैन लगाया जा चुका है। जिस तरीके से फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे थे, उससे भी माहौल खराब होता है, तो उसको पूरी तरीके से रोका गया। आप जान रहे हैं अलग अलग डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी हर एक चीज को लेकर माइन्यूटली काम किया जा रहा है। उसके लिए हमारे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय खासतौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो लगातार अलग अलग राष्ट्रों के अपने समकक्षियों संग लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, वीसी के जरिए भी जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में इन तमाम चीजों का बड़ा प्रभाव भी नजर आएगा। भारत का एक्शन, पाक पर डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तान परोस रहा झूठ, 16 यूट्यूब चैनल बैन, जहर उगल रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और चैनलों की बोलती बंद, आर पार की बारी, एक्शन की तैयारी, पाक के झूठ का पुलिंदा, दुनिया कर रही निंदा। भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा परोस रहे, जहर उगल रहे पाकिस्तान को भारत ने कड़ारी चोट दी है। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान डरा हुआ है। वो जानता है कि भारत के सब्र का बांध टूट गया है। 23 अप्रैल देखिए, भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना में डर का माहौल व्याप्त है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगली ब्रेकिंग इससे जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना में 250 अफसरों का इस्तीफा हो गया है। वो लोग डरे हैं, सहमे। उनके मन में भी आ रहा होगा कि भैया कब तक आतंकियों के आगे पीछे घूमना है। अगर बचाना होता, देश की बात होती, देशवासियों की बात होती, तो हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। 4000 सैनिक एक साथ इस्तीफा दे चुके हैं, 250 अफसर फरार हो गए हैं, जंग से पहले ही हथियार डाले जा चुके हैं। मुनीर पहले ही अपने परिवार को, मुनीर जैसे और जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपने हाथ पहले ही खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में समझिए देश का मनोबल कितना गिरेगा। और मनोबल हो तो ना, वहाँ तो आवाम जो है वो अलग चल रही है, वहाँ के हुक्मरान अलग चल रहे हैं, सेना का अलग ही चलता है। तो नजर भारत एक्सप्रेस की भी बनी हुई है। एक साथ 6 ब्रेकिंग में आपके सामने रख रहा हूं। 6 बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की क्या कुछ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, पाक चीन के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। चीन कह रहा है निष्पक्ष जांच करो। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें चीन का अटूट समर्थन मिला हुआ है। ब्रेकिंग नंबर 2 क्या है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। जनरल मुनीर के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग बता रहे हैं कि ये तो बेगुनाहों का कातिल है, कातिल। तीसरी ब्रेकिंग क्या बता रही है? जंग नहीं लड़ना चाहती पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान के पत्रकार सरकार को नसीहत दे देकर थक चुके हैं कि भैया पहले अपने देश को थोड़ा खड़ा तो कर लो, पहले से जमीन पर रेंग रहा है और युद्ध की बात करते हो। मजाक ऐसे हालात में अच्छा नहीं लगता। फोर्थ ब्रेकिंग क्या? देखिए, नवाज शरीफ की भी एंट्री हो गई। नवाज शरीफ अपने भाई को समझा रहे हैं कि भाई समझ जा, बीच का रास्ता निकाल ले, भारत के साथ मत उलझ। पांचवी ब्रेकिंग क्या है? पहलगाम आतंकी हमले पर एक बड़ा एक्सपोजे हुआ है। AK-47 M4 राइफल से लैस थे और 22 घंटे पैदल चलकर यहां पर पहुंचे थे। एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गए थे 22 घंटे। तो ऐसे में इसीलिए तो बार बार ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स
लोकल सपोर्ट इसका जिक्र हो रहा है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। छठी ब्रेकिंग देखिए, भारत फ्रांस के बीच अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो गई है। 26 राफेल एम फाइटर प्लेन्स की डील पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। राफेल मरीन में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की भी क्षमता है। तो ऐसे में आने वाले वक्त के लिए भी अपनी तमाम फ्रंट्स को हम मजबूत कर रहे हैं। वो किसी भी अच्छे देश के लिए, किसी भी मजबूत देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कभी किसी को डराते नहीं हैं, ये बात हर कोई जानता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज अगर किसी के पास है, उस राष्ट्र का नाम भारत है। बावजूद इसके हम कभी जंग में उलझना नहीं चाहते, हम किसी की ज़मीन पर टेढ़ी निगाह नहीं रखते। लेकिन भारत माँ के आंचल पर अगर जब जब बात आएगी तो ऐसे में फिर फोर्सेस को आगे आना पड़ेगा। 3 तस्वीरें, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी नेवी हो, तीनों फ्रंट्स पर हमारे जाबाज जो हैं वो इस वक्त अपनी अपनी पोस्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं, लगातार अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। जो रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।